आपकी एंट्री तारापीठ में हो गई है। जय मां तारा। मैंने ये सोचा वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं मां तारा के दर्शन करने जा रही हूँ। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही समझा है, आज मैं तारापीठ जा रही हूँ। पाकुर टू तारापीठ 65 किलोमीटर है, बट अगर आप कहीं और से जा रहे हैं तो आपको उसके लिए रामपुरा हाट जंक्शन पहुंचना होगा और वहां से 9 किलोमीटर दूर मां का मंदिर है। ये देखिए मेरे डांसिंग हेयर जो आज रुक ही नहीं रहे हैं। बहुत दिनों के बाद मेरे हस्बैंड ने आज गाड़ी निकाला है, तो इसलिए मैंने विंडो ओपन रखा है ताकि सारे स्मेल वेल सब निकल जाएं। इस रोड की एक ख़ास बात है कि एक साइड यहाँ रोड है और दूसरी साइड रेलवे लाइन है, तो आप यहाँ से जब भी क्रॉस करेंगे तो आपको ट्रेन यहाँ दिख ही जाएगी। ये देखिए ट्रेन का नाम लेते ही ट्रेन आ भी गई। हमारी स्पीड ट्रेन की स्पीड को कभी कवर नहीं कर पाएगी। तो हम लोग जब तक मंदिर नहीं पहुंचते तब तक मंदिर के बारे में आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं। 52 पीठों में से एक है तारापीठ, जो अपने अद्भुत रहस्यों से भरा पड़ा है। तारापीठ राजा दशरथ के कुल पुरोहित वशिष्ठ मुनि का सिद्धासन और तारा माँ का अधिष्ठान है, इसलिए यह हिंदुओं का महातीर्थ कहलाता है। यहाँ पर सुदर्शन चक्र से छिन्न भिन्न होकर देवी सती की आँख की पुतली का बीच का तारा गिरा था, इसलिए इसका नाम तारापीठ है। वशिष्ठ मुनि ने माँ की कठिन तपस्या की और कई सिद्धियाँ प्राप्त की और उन्होंने ही मंदिर का निर्माण करवाया। कालांतर में मंदिर जमीन के नीचे धंस गया। एक बार रतनगढ़ का एक व्यापारी रमापति अपने पुत्र को लेकर व्यापार करने आया। तारापीठ के पास सर्पदंश से उसकी पुत्र की मृत्यु हो गई, किंतु एक तालाब के पानी के स्पर्श से वह पुनः जीवित हो गया। तालाब के पास एक मंदिर था जो खंडर हो चुका था। व्यापारी ने उस मंदिर की मरम्मत करवाई और पूजा अर्चना की, तब से यह मंदिर मौजूद है। यहाँ पर एक सिद्ध पुरुष वामखेपा का जन्म हुआ था, जो तारापीठ के एक सिद्ध तांत्रिक सन्यासी थे। ऐसा माना जाता है कि माँ तारा देवी ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दान दिया था। तो जब आपको ये गेट दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि आपकी एंट्री तारापीठ में हो गई है। जय मां तारा। ये देखिए यहाँ कितने सारे होटल्स हैं, यहाँ रहने की पूरी व्यवस्था है। यहाँ बहुत मुश्किल से आपको पार्किंग मिलेगा। तो हमारी गाड़ी रोकी जा रही है, हमें बोला जा रहा है कि हम पूजा करा देंगे, होटल्स दिलवा देंगे, बट हमें मंदिर के पास जाकर ही अपनी कार पार्क करनी है। मुझे यहाँ बहुत ही अच्छे अच्छे होटल्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है।
तो हमें एक एजेंट मिल चुका है जिसने हमारी कार पार्किंग में लगवा दी है और हमें पंडित जी से भी मिलवाएंगे जो हमारी माँ के दर्शन करने में और पूजा करने में मदद करेंगे। सब तो भरा हुआ है, किसमें रख दे चप्पल। तो हम लोग यहाँ से प्रसाद ले लेंगे। और हम लोग लाइन में लग चुके हैं और लाइन काफ़ी लंबी है। देखिए मंदिर के बाहर तक लाइन लगी हुई है। ऐसे करके लीजिए। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग VIP पास लेंगे और डायरेक्ट दर्शन कर लेंगे माँ का। सामने माँ का मंदिर है तो आप यहाँ पे खड़े होकर आसानी से माँ का दर्शन कर सकते हैं। यहाँ सभी माँ को जय तारा बोलते हैं। ऐसा लगता है जैसे माँ उनकी फ्रेंड हो, बट यकीन मानिए अगर आप भी ऐसा बोलेंगे तो माँ को अपने बेहद करीब पाएंगे। ये है वाम खेपा जी का मंदिर जिन्हें माँ ने दर्शन दिया था। और ये जो सामने की तरफ आप देख रहे हैं ये वही तालाब है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो हमारी पूजा पूरी हो चुकी है तो हम लोग कुछ फोटोग्राफ ले लेते हैं, फिर खाना खाने के लिए जाएंगे।
मंदिर के बैक गेट से जब आप मेन रोड की तरफ आएंगे तो वहीं पर कॉर्नर में ये होटल है। यहाँ बहुत लंबी लाइन लगी रहती है खाने के लिए, तो हम लोगों ने भी डिसाइड किया कि यहीं खाना खाएंगे। तो ये है हमारा खाना, दाल चावल सब्जी, पोस्तू की सब्जी और पापड़। साथ में आप नॉनवेज भी ले सकते हैं, बट हम लोगों ने नहीं लिया क्योंकि हमने ये सोचा कि हम लोग मंदिर आए हैं तो हम लोग नॉनवेज तो खा नहीं सकते। बट हमें बाद में पता चला कि माँ को भोग ही नॉनवेज लगता है, तो आप चाहे तो आप नॉनवेज खा सकते हैं। मैंने बहुत सारी शॉपिंग कर ली है, अब हम लोग रिटर्न हो रहे हैं। मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है वापस जाने को, तो मैं चाहती थी कि आज रात हम लोग यहीं स्टे करें, बट मेरे हस्बैंड तो मेरा सुनते ही नहीं हैं। बट यकीन मानिए यहाँ एक बार आने के बाद आपका बिल्कुल दिल नहीं करेगा घर वापस जाने को। यहाँ इतने होटल हैं कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ, ये फुल टूरिस्ट प्लेस लग रहा है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे प्रॉमिस किया है कि एक बार फिर से वो मुझे यहाँ लेकर आएंगे, और इसी प्रॉमिस के साथ हम लोग रिटर्न हो रहे हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल गई थी। ये देखिए मेरा हैंड जो पूरी तरह से रेड हो चुका है। ये देखिए, ये कैसे हुआ है ये मुझे भी नहीं पता। बस मुझे इतना याद है कि मैं माँ के पैरों में आलता लगा रही थी, तब शायद ये हुआ होगा। बट ये सिर्फ मेरे ही हाथों में हुआ है और किसी के भी नहीं। ये मेरे दोनों ही हैंड में हुआ है। ये देखिए। तो मौसम अचानक से ख़राब हो चुका है और बारिश स्टार्ट हो चुकी है। स्पीड कम कीजिए ना जी, आप भी स्पीड आपका कमा नहीं है। एसी ऑफ कर दे क्या? मैंने कहा था आपको कि रुक जाइए, बट आपको तो मेरा सुनना ही नहीं है। अभी ये देखिए। तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द घर पहुंचने का।
ये बहुत डरावनी शाम है। बिल्कुल सुनसान सा रोड है, सिर्फ गाड़ियां ही आ रही है और जा रही है और कुछ भी नहीं है। ऐसा पहली बार हम लोगों के साथ हुआ है। मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है क्योंकि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। बिना देखे मेरे किनारे अपना साइड लेके धीरे से चलिए। तो फाइनली हमें इस सुनसान से रोड पर एक छोटा सा शॉप मिला है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि बारिश के रुकने तक हम लोग यहीं पर रुकेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।